तो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें सीखना क्या क्या चीज़ है ना। तीन टॉपिक्स होंगे इसके अंदर जो कि सब टॉपिक्स के तौर पे उसको हम देखेंगे, बट सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। और एक खास चीज़ इसमें याद रखिएगा कि ये जो टॉपिक है, स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टोटल चैप्टर, ये आपको मेजॉरिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि इसके जो रूट्स फाइंड करने के तरीके होते हैं ये आपको 11th 12th की फिजिक्स वगैरह या आईआईटी जेई की प्रिपरेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस टॉपिक को खास करके ना थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस पे। अच्छा, सबसे बुनियादी बात पहले तो, जब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कहते हैं, ये जो इक्वेशन का फॉर्म है या ये जो पॉलिनोमियल है, ये किस तरीके का पॉलिनोमियल होगा? इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जहाँ पे आपका ये जो ए है, ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब कि ज़ीरो को छोड़ के ये कुछ भी वैल्यू हो सकता है। आपका नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, बट एक जो चीज़ है नहीं हो सकता वो है ज़ीरो। क्योंकि ज़ीरो हुआ तो ये बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, जहाँ पे कि ए एक्स स्क्वायर आपका निकल के आएगा, ये जो टोटल चीज़ है ना ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसे मामलों में ये फिर क्वाड्रेटिक कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, इस रीजन से हमें यहाँ पे डिग्री चाहिए टू। अच्छा, ये डिग्री वाली क्या चीज़ है, इस पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं। और जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इस पूरे पॉलिनोमियल को जब हम इक्वल्स टू ज़ीरो करते हैं, अभी हम बात ए की नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रेट इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल को हम इक्वेट कर देंगे एक इक्वेशन के फॉर्म में। इक्वेशन में हमेशा एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है, इस चीज़ को बखूबी याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा ज़ीरो जब, तब उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछता है, तो ये उसका सिंपल एक नोटेशन है, इस तरीके से याद रखिएगा इस चीज़ को। अच्छा, जब डिग्री इसमें होती है हमेशा इस इक्वेशन में, कभी भी आपको इस तरीके से नहीं लिखना कि बी एक्स पहले लिख दिया, या ए एक्स इसको इस तरीके से नहीं लिखना कि आपने ए एक्स पहले लिख दिया प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। इस तरीके से नहीं लिखेंगे इसको। जो लिखने का तरीका है वो सिंपली आपका जो डिग्री होता है वो डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर से मेरा मतलब, और डिग्री क्या चीज़ होती है, जब हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब या वाई रेज टू पावर फोर, ये जो टू है, थ्री है, फोर है, जो पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जैसे इस इक्वेशन में ये लिखना नहीं है इस तरीके से, और यहाँ पे अगर बी एक्स स्क्वायर आप जैसे लिखते हैं, तो यहाँ अगर आपको पूछेगा कि ये किस तरीके की डिग्री है इसकी, तो आप क्या स्ट्रेट कहेंगे? पावर क्योंकि टू है इसलिए आपकी डिग्री यहाँ पे टू हो जाएगी। डिसेंडिंग ऑर्डर से मेरा क्या मतलब है ना, सिंपल सी चीज़ है कि जब हम असेंडिंग कहते हैं किसी चीज़ का चढ़ने को, हम असेंडिंग कहते हैं। दैट मीन्स कि छोटा से बड़ा, ये होता है आपका असेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है कि गिरता हुआ या कम होता हुआ, नीचे जाता हुआ। दैट मीन्स कि ये बड़ा से छोटा। अच्छा, क्या इसका और कोई लॉजिक है याद रखने के लिए? ना, डी से डिसेंडिंग और डी से डाउन,
ये एनालॉजी अगर आप याद रखेंगे तो आपको लाइफ टाइम ये चीजें याद रहेंगी कि डिसेंडिंग का मतलब होता है एक को याद कर लिया तो दूसरा उसका ऑपोजिट होता है, सिंपल सी चीज, ठीक है। तो कुल मिलाकर अभी तक हमने क्या क्या चीज देखा यहाँ पे। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको हम कहेंगे ना, जिसमें डिग्री हमारा x⁻² या x² होगा, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम इक्वेट करते हैं जीरो से तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, और उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक और चीज कि डिग्री इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x⁻² होगा जो कि हाईएस्ट डिग्री होल्ड करेगा, और इसको हमेशा इस इक्वेशन को लिखने का जरिया होता है या तरीका होता है हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री का। दैट मीन्स कि x² वाला जो कोइफिशिएंट के साथ जो भी ये टोटल टर्म होगा ये पहले लिखा जाएगा, देन सेकंड जब दूसरा डिग्री आप ढूंढेंगे तो आपको इस पहले डिग्री से कम वाला डिग्री ढूंढना है। दैट मीन्स कि अगर पहला x² है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, तो नेक्स्ट होगा आपका सिर्फ x, ठीक है। तो इतनी छोटी मोटी बातें जो हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने से पहले जानना हमारे लिए ज़रूरी था, ठीक है।